morning, everyone. Welcome back to the online class. So, we have seen the basic thing about direct and indirect speech. We learned what is direct speech, we learned what is indirect speech, we also learned about how to punctuate direct speech. Okay, we have seen about what is reporting verb, we have earlier seen about reported speech, and we have also seen about the rules for changing direct to indirect speech, in which we have seen some general rules. That was change of person, change of time, change of other parts of speech, in which we have also learnt about change of person, right? There was like we have to change, like for changing direct to indirect speech, sentences in inverted comma have first, second, and third person, which is changed accordingly. First person, I, we, it will change according to the subject. Second person, you, it will change according to the object. Third person, he, she, it, they. There will be no change. और ये changes कहाँ पे करने हैं? The sentences which will remain in inverted comma. Inverted comma के अंदर रहेंगे तभी ये changes place करेंगे. ठीक है? We have also seen how to change this sentences. Direct to indirect. Right? He said to me, I am ready. That is, I'm ready is also known as reported speech. Okay, the sentences which remains in inverted comma, that is said to be reported speech. Right? Inverted comma के अंदर जो भी sentences है, that is said to be reported speech. So मैंने बताया था कल that how first person will follow subject. Right? Second person will follow object. Some of the student asked me that what if I'll place you in the place of I, then I will say first consider you कौन सा person है? First, second or third? It is second person, right? Tell me one thing, second person किसके according change होगा? Subject or object? Second person will always change according to the object. तो अगर बताओ अगर वहाँ पे you है, you किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? you मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना. और मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? आई है ना. तो you सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया हुआ है, इसलिए वो जो मी है, मी का फॉर्म आई हम वहाँ पे प्लेस कर देंगे. ठीक है? इफ इट इज नॉट क्लियर, I'll clear you well. Okay? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी दिस कि आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है. तो मी, अगर मी दिया हुआ है, अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस करना है तो आई होगा. आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों याद करना होगा. आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मी. वी का ऑब्जेक्टिव अस. अगर कहीं पे अस दिया हुआ है तब क्या करेंगे? तो आपको वो सोचना है कि वो सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है. ठीक है? पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन ये यूज़ होंगे, थोड़ी देर के बाद होंगे, अभी नहीं, बट लेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी आई विल चेंज इनटू मी, वी विल चेंज इनटू अस. सो डोंट गेट कंफ्यूज. अगर मी दिया हुआ है, अस दिया हुआ है और यू, ये मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव रूप में रहेंगे. ठीक है? तो अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे मान लो अगर फर्स्ट पर्सन वहाँ पर है ना, तो आप हमेशा उसके सब्जेक्टिव रूप को देखना. ठीक है? थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट इट विल गेट क्लियर विद दिस एग्जाम्पल. ओके, लेट्स सी. ओके, अभी देखो, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड. ही इज अ सब्जेक्ट, सेज इज रिपोर्टिंग वर्ब, मी is object, I is first person, second person your. ये inverted comma में जिसको reported speech भी बोलते हैं.
है ना। तो अभी मुझे ये बताना है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ही जो भी चेंजेस होंगे वही होंगे, है ना। और एक आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेज बदलेगा, है ना, और टू वहाँ से हट जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट यूज़ करेंगे, राइट। इतने सारे चीज़ तो हम लोग देख चुके थे, है ना। चलिए अभी इसको चेंज करना है, कैसे करेंगे। याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन आई और वी रहेगा तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। और सेकंड पर्सन अगर यू रहेगा और उसका पॉसेसिव फॉर्म दिया हुआ है, योर दिया हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है ना, तो मी का पॉसेसिव फॉर्म हम लोग देख लेंगे। मी का पॉसेसिव फॉर्म क्या है, माई, है ना। मी का पॉसेसिव एडजेक्टिव वहाँ पे क्या है, माई। चलिए अभी देखो यहाँ पर चेंज आपको करना है। आई विल नॉट डू दैट, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव मी द आंसर, देन ओनली आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर, ओके। सो ये एकदम ध्यान से देखना है। ही सब्जेक्ट है, सेज है, मी है, आई है, योर है, ये सारे बदलेंगे आपके, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेज विल चेंज इनटू व्हाट, मैंने कल बताया था ना, टेल्स। ही विल चेंज इनटू टेल्स, टू को हटाएंगे मी, है ना, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे दैट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ही टेल्स मी दैट। आई नहीं होगा, फर्स्ट पर्सन है वो, तो वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आई है वहाँ पर, है ना। आई को देखो सब्जेक्ट पे क्या लिखा हुआ है, ही, है ना। और लकीली आपको क्या दिया हुआ है, वो भी सब्जेक्ट है, आई भी सब्जेक्ट जगह पर है और ही भी सब्जेक्ट की जगह पे, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस तो करना नहीं है ना। तो आई की जगह पे हम डायरेक्टली ही लिख देंगे, ठीक है। ही हो गया। अब ही के साथ तो एम यूज़ नहीं करेंगे, तो इज़ यूज़ करेंगे, है ना। ही इज़। अब योर है, तो योर आप देखो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन विल ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चेंज होगा, तो आप देखो योर के जगह पे मी रखेंगे, लेकिन मी तो सही नहीं है, वो तो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, है ना। लेकिन याद रखना है कि वो ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, वो आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो मी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई, है ना। ऊपर देखा है ना आपने, तो माई हो जाएगा और फ्रेंड का फ्रेंड रहेगा। तो आपका क्या आंसर बना, ही टेल्स मी दैट व्हाट, ही इज माई फ्रेंड। देखो प्लीज मैच योर आंसर। ही टेल्स टू मी दैट ही इज माई फ्रेंड। गॉट इट, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर एग्जाम्पल। आप लोगों ने यू वाला पूछा था ना, अभी देखो यू वाला क्लियर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। डोंट वरी, इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। वंस यू विल अंडरस्टैंड इट वोंट इट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, ओके। ही सेज टू मी inverted comma you are my friend, right। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी सब्जेक्ट कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, और इन्वर्टेड कॉमा में कौन कौन सा पर्सन है। अभी देखो यू दिया हुआ है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट की जगह पे, माई दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट की जगह पे, यू दिया हुआ है सब्जेक्ट की जगह पे, राइट। चलिए अब चेंज करना है, फटाफट करते हैं। सो ही सेज तो नहीं रहेगा, तो क्या होगा, ही टेल्स। ही टेल्स टू नहीं होगा ना, ही टेल्स मी दैट। अभी देखो यू है, यू को किस चीज़ से चेंज करेंगे हम, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, लुक एट बिलो, इट इज़ रिटन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो अब यू है और वहाँ पे मी है ऑब्जेक्ट पे, है ना। तो मी का हम सब्जेक्टिव रूप क्या होगा, मी का सब्जेक्टिव रूप क्या है, आई है ना, दिख रहा है ना। मी का सब्जेक्टिव रूप फर्स्ट पर्सन में देखो आई है ना, तो विल यूज आई इन द प्लेस ऑफ यू,
ठीक है, आई हो गया। अब आई के साथ आर तो यूज़ नहीं करेंगे, तो विल यूज़ एम, राइट। अब माई है, माई इज़ द फर्स्ट पर्सन विच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ना माई के जगह पे क्या आएगा, ही। लेकिन माई एज अ पॉसेसिव एडजेक्टिव है वहाँ पे, तो आपको ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म यूज़ करना होगा। ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है, थर्ड पर्सन में चेक करो, ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज है, राइट। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हिज, फ्रेंड का फ्रेंड। तो आंसर क्या बना, ही टेल्स मी दैट यस आई एम हिज फ्रेंड। देखो, he tells to me that I am his friend. Got it? Okay. Let's move to the another example. Okay. I think you have seen the answer. Fine. Don't worry about it. She says to me, I am his sister. Okay. Let's do this. She is the subject, says is the reporting verb, me is object, I is the first person and his is the third person. ठीक है, चलो let's start. She tells me that, आई को चेंज करना फर्स्ट पर्सन है वो, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई की जगह पे क्या आ जाएगा, शी, डायरेक्टली आ जाएगा शी। हिज थर्ड पर्सन है, अभी देखो थर्ड पर्सन का चेंज नहीं होता है तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो शी टेल्स मी दैट शी इज हिज सिस्टर। Got it? She tells me that she is his sister. Okay, now you have to give the answer of this example. Can you give this? Okay. Ram says to Sita, I am your friend. You can answer this in the comment section also. Would you understood from this example? आपको चेंज करना है कहाँ कहाँ, आपको फर्स्ट पर्सन आई को चेंज करना है, सेकंड पर्सन योर को चेंज करना है। अब कैसे करोगे आप, चलो। राम सेज टू सीता, आई एम योर फ्रेंड। अभी तो नेम रिपीट नहीं करोगे, तो नेम रिपीट नहीं करने के लिए आप प्रोनाउन यूज़ करते हो ना, प्रोनाउन यूज़ करोगे, फिर यहाँ पे उसका फॉर्म यूज़ करोगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉसेसिव वाला, ठीक है। चलो देखते हैं। राम टेल्स सीता डैट, आई तो यूज़ नहीं करेंगे तो आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू राम, राम तो यूज़ नहीं करेंगे तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउन ही, है ना। ही इज़, योर है, योर तो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे सीता है तो सीता के लिए प्रोनाउन क्या होगा, शी। लेकिन अगर वहाँ पे योर आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, देखो शी का पॉसेसिव एडजेक्टिव है ह, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ह, क्या यूज़ करेंगे, ह यूज़ करेंगे, है ना। तो राम टेल्स सीता दैट he is her friend. He is her friend. Match your answer. Ram tells Sita that he is her friend. Got it? क्या क्या चेंज हो रहा है? Okay. Let's see another example quickly. Sita says to Ram, I'm your friend. Shita is object, says and all, you know, अब इतना रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। Shita tells Ram that she is, yes, she is his friend. She is his friend. समझ में आ गया? देखो, she is his friend. Shita tells to Ram that she is his friend. Got it? Okay. Now we'll go through the second example of second rules, general rules for changing direct to indirect speech. ठीक है, अभी आप देख लो, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आई थिंक यू गॉट एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट। वॉट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू स्टडी दिस बॉक्स। It is very easy, but once you will learn how to replace these words, it will get very easy for you. Okay, now changes of tense.
Up to now, we have seen in the examples when reporting verb remains in present or future tense, then in direct speech, we will not do any kind of changes in tense. We'll keep the reporting verb in present and future tense. जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी तक कहीं पर भी कोई और टेंस यूज नहीं हुआ, सिर्फ अभी तक प्रेजेंट या फ्यूचर ही हुआ है. जैसे आप देख लो, he says to me, I'm your friend. He tells me that he is my friend. He says to me, shall help you. He tells me that he will help me. तो ये सारे अभी तक हम लोग यही देख रहे थे कि अगर फ्यूचर और प्रेजेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट now we'll see that if the reporting verb will be in the past tense, then the sentences which is in inverted comma, it will be also be changed. It will also be changed. जैसे अगर said है तो said की जगह पे मैंने बताया था told होगा. अब am है तो am was में change हो जाएगा. और उस चीज़ को याद करने के लिए you have to study this. This is really important. Okay, this is really important. And surely I will ask about this in the next classes, that simple present will change into simple past, present continuous will change into past continuous, present perfect will change into past perfect, present perfect continuous will change into past perfect continuous, simple past, past perfect, past continuous, and so on. Shall, will, should, would, can, could, may, might, am, is, are, was, were. This all you have to study. Had 2 plus verb 1 means base form of the verb, and had 2 अगर दिया हुआ है तो had वहाँ पे हो जाएगा. ठीक है, got it? And this all you have to study. अगर क्वेश्चन में could, should, would, might दिया हुआ है like in the direct speech, तो generally वहाँ पे कोई changes नहीं होंगे. So I think guys, this is very helpful for you to understand how to change direct to indirect speech. बस आपको रिपोर्टिंग वर्ब याद रखना है और पर्सन्स याद रखने हैं और ये टेबल. अगर ये सब याद हो गया तो पहला स्टेज आप पार कर जाओगे, और उसके बाद विल मूव टू द अनदर लेवल, दैट इज नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट द टेंस. Now you have to think about the tense, and we'll see more example about this tense in the next video. So guys, have a nice day to all, and bye everyone.